All right, guys, welcome to another episode of the Uncapped Indians, and this is the episode 11. And of course, we want to thank our members as we usually do, and of course, those also who are about to be members. There hasn't been much growth in the membership program, so we urge you to please go and join and become a members. Support us through whatever you feel is going to be the right amount, and we shall be happy. We shall keep continuing this work, and of course, it is something that is going to keep us encouraged and motivated to bring you all these great episodes and insights into the game. And of course, if you'd not like to pay, then one thing that you can definitely do is just like just like the video, at least at the start. It is absolutely free. And without any further ado, we start with today's episode. An episode which is coming right after India's defeat to Sri Lanka in the one-day series, and of course, it's a 2-0 defeat. Uh, One game was a tie, but even that could have been lost, and it could have been a 3-0 probably. But still, Dhwanil, your first reactions to what transpired yesterday? क्रिकेट में आप कितनी भी मेहनत कर लो, ठीक है, आप ट्रेनिंग कैंप्स लगा लो, आप फिजियोस ले आओ, आप फिटनेस पे फोकस करो, आप टेक्नोलॉजी का यूज करो, आप जो करना है करो, ठीक है। इन द एंड द टीम दैट हैज द डिजायर एंड द फायर टू विन एंड एंड दैट वो होता है ना यार, कर गुजरने का जज्बा, वो जिस टीम में सबसे ज्यादा होगा ना, वो टीम हमेशा प्रिवेल करेगी। एंड दैट इज व्हाट चरित असलम हैड एग्जैक्टली सेड। यार हम लोग जब हार गए थे T20, तो जन जयसूर्या ने बोला कि यार अगर किसी के लिए नहीं खेलना है तो एटलीस्ट जो क्राउड बाहर आ रहा है ना, जो इतने सालों से, लाइक 27 साल बाद हम जीते हैं, तो लेट्स से 20-25 सालों से रोज आ रहा है तुम्हें चीयर करने, तुम्हें देखने। और उसने बोला कि जब तुम जीतोगे ना, तो तुम्हें एक पेडेस्टियल पे रखेंगे वो। जब हारोगे तो तुम्हें क्रिटिसाइज इसलिए कर दे कि उन्हें दिल से बुरा लग रहा है, कि दे इमोशनल अबाउट इट। एंड दैट spark that fire in Sri Lanka that none of our top batsmen of the cricket team could douse it. All credit to Sri Lanka. Rohit Sharma said credit is due where credit is due. It is 100% due. And we'll have to somehow wait for someone to come from and break. जैसे मेंडिस कोड तोड़ा था वीरेंद्र सहवाग ने, वैसे we'll have to wait someone to break this Velilage and Jeffrey code. So well done, Sri वेंडर Lanka. से Like मजा आ गया। जेफरी वेंडर से बट अंकित, मतलब श्रीलंका की तरफ से बहुत एक क्लियर स्ट्रैटेजी थी। टॉस जीतो, बैटिंग करो, अंडर लाइट्स इंडिया को बैटिंग कराओ, स्पिन खिलाओ और गेम जीत जाओ। यार कभी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है यार, देख मजाक में आंसर लेना कि वी वेंट टू रिवाइव दी श्रीलंकन क्रिकेट। हम गए थे श्रीलंका क्रिकेट को रिवाइव कराने कि ठीक है भाई, इतने दिन से हो नहीं रहा है, कुछ मैच जीत नहीं रहे हैं, देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन टू टीम्स। सब बोले थे कौन मैच देखे, क्या ही हो रहा है। तो बोला ठीक है, रुक जाओ अभी। गंभीर ने बोला रुको, मैं श्रीलंकन क्रिकेट जाके रिवाइव कराता हूँ, मैं चेंज ऐसे ऐसे चेंजेस लाऊंगा, ऐसे ऐसे चीजें करूंगा कि सबको पसंद आएगा। कमिंग टू दी बैटिंग लाइनअप, आई डिड नॉट अग्री कि उसने ऋषभ पंत को क्यों लिया। आप एक प्लेयर को क्यों खिलाते हो? आप एक प्लेयर को इसलिए खिलाते हो, नाउ आई फील लाइक कि जो मैचअप वैचअप है ना, इट्स अ वेरी ओल्ड फैशन। आई डोंट एग्री विद दिस। नाउ आई डोंट एग्री विद दिस कि भाई लेफ्टी है तो लेफ्टी बॉलर तो राइटी को भेज दो, राइटी बॉलर तो लेफ्टी को भेज दो। कुछ नहीं, अगर आप टेक्निकली साउंड करते हो, if you are best in your game, you can play any bowler। ठीक है, तो अगर मैं केएल राहुल की चलो बात करता हूं, केएल राहुल की जगह पे ऋषभ पंत को लिया गया। स्टैट चेक करते हैं, नंबर्स पे बात करते हैं, किसका एवरेज सही है वनडे में? केएल राहुल। आप एक तो पहले, वो एक ऐसा बैट्समैन है ना, आप उसको बोलते हो कीपिंग करो, ठीक है कीपिंग करता हूं, नहीं आज कीपिंग मत करो, तुम फील्डिंग करो, तुम फील्डिंग में स्लो हो रहे हो। वो जाता है बेचारा फील्डिंग करता है। नहीं तो एक काम करो, तुम ओपनिंग आओ, तुम ओपनिंग अच्छा करते हो, ओपनिंग किया, अरे तुम स्लो खेलते हो, पूरा पेस गेम का गिरा देते हो, तुम एक काम करो चौथे नंबर पे आओ, चौथे नंबर पे खेला। नहीं एक काम करो, चौथे नंबर पे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम एंकर इनिंग करो, विकेट जहां पे एकदम, जहां पे जरूरत है नीचे रन पे आओ। छठे पे खेला, सातवें पे खेला। एक काम करो, अभी आप रन नहीं बना रहे हो, बाहर बैठ जाओ।
ये क्या है? जिस बंदे ने वर्ल्ड कप पूरा अच्छा खेला, एक एक मैच, हाँ ठीक है, कहीं इधर उधर उससे हो गया, वो अपने शेल में चला गया बिकॉज टीम का नीड था वो। इसके बाद फिर 2 मैच नहीं खेला, जब एकदम क्रूशियल टाइम पे नहीं खेला, एक बार डक पे आउट हुआ, एक बार 1 या 2 रन पे आउट हुआ, उसके तीसरे मैच में अपने उसको बैठा दिया। बट कहीं ना कहीं तो हमें अग्रेशन की जरूरत थी ना ऋषभ पंत की। यार आपने बोला कि ऋषभ पंत को खिलाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि आपको एग्रेशन चाहिए था। चलो कंप्लीटली अंडरस्टैंड, एग्रेशन चाहिए था, बट हमने कब लास्ट ऋषभ पंत को वनडे में एग्रेसिव खेलते हुए देखा है? एंड हमने कब उसको स्कोर करते हुए देखा है? डू यू रिमेम्बर? लास्ट मैच उसने आई थिंक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था, वहां पे भी उसने रन नहीं बनाए थे, आई रिमेम्बर दैट इंजरी के पहले। हाँ इंग्लैंड इनिंग्स खेली थी उसने हार्दिक पांड्या के साथ, जब 4 डाउन थे हम लोग कुछ 60 या 80 पे, और फिर उसके बाद उसने 250 रन कुछ चेंज करके जिताया था। 100 मारे थे उसने। यार, ऐसे वंस इन अ ब्लू मून की बात करोगे तो आई थिंक केएल राहुल नंबर स्पीक्स अ लॉट। तो सो आप वही है, मुझे एक बट बात ठीक है। बताओ, फिर आप ऋषभ पंत को कहाँ खिलाओगे? अगर आपका प्राइमरी कीपर कौन होना चाहिए इंडिया के लिए, आप ये बताओ, और आप ऋषभ पंत को अगर आपको खिलाना है तो आप आप टी कहाँ ट्वेंटी खिलाओ? में खिलाओ, आप टी ट्वेंटी में खिलाओ। तो आपके एक आपका कहने का मतलब है फिर देन केएल राहुल विल नॉट गेट अ चांस फॉर श्योर। आपने टेस्ट में पक्का कर दिया कि ऋषभ पंत ही खेलेगा, नो डाउट। आपने टी ट्वेंटी में पक्का कर दिया है ऋषभ पंत ही खेलेगा, देन देयर इज नो स्पेस फॉर केएल राहुल। तो केएल राहुल एज अ प्योर बैटर भी खेल सकता है टेस्ट में तो। प्योर बैटर कहाँ चांस मिल रहा है? प्योर बैटर आपने उसकी जगह पे ही लाया, आपने चेंज ही उसकी जगह पे किया। तो मेरे हिसाब से केएल राहुल हमेशा से टॉप ऑर्डर बैट्समैन था कर्नाटका के लिए भी, शायद से। हमेशा से टॉप ऑर्डर हाँ बैट्समैन था। इनफैक्ट अगर आप इंग्लैंड वाली सीरीज भी देखो तो हम्म। उसमें केएस भरत विकेट कीपर था, हाँ और केएल राहुल एज अ प्योर बैटर खेला था। और ऋषभ हाँ। पंत टेस्ट में बात कर रहा है कृष्णा, आएगा, तू टेस्ट की बात कर केएस रहा है, भरत की जगह आएगा। टेस्ट की बात कर रहा है तू। मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, हाँ तो मैं आई एम वही टॉकिंग बता रहा अबाउट हूँ कि वन डे। कहाँ कहाँ खिलाओगे ऋषभ पंत। मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ कहाँ खिलाओगे ऋषभ पंत को। दो अभी जा, 2 जगह खिलाओ उनको, टेस्ट में खिलाओ, टी ट्वेंटी में खिलाओ, वहां पे अच्छा कर रहा है, ठीक है। स्लोली ग्रेजुअली, तो ठीक है, आप कीपर से हटा के केएल को एज अ प्योर बैट्समैन खिलाओ फिर। तो ऋषभ पंत एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर नहीं है आपके लिए है वो T20 में और टेस्ट एंड मैच में, टेस्ट में, वनडे में यस, नहीं। फॉर मी, ठीक है। फॉर मी यस, ही इज नॉट, ही इज नॉट। ओके। इतना और लेट केएल बैक राहुल, एटीट्यूड, कैजुअल एटीट्यूड नहीं भी चलेगा। एक तरीके से ऑल फॉर्मेट प्लेयर नहीं है, क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, विच इज इन वनडे। वो खेलेगा टी और टेस्ट ट्वेंटी, मैच खेलेगा और T20 नहीं खेलेगा। करेक्ट। टी ट्वेंटी में अब जगह ही नहीं है आपके पास। गंभीर ने खुद बोल दिया, हुएवर प्लेयर इज गोइंग फॉर रेस्ट, कीप योर फिटनेस हाई, there's a next series coming up which will be part of that। उसने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि वो जो टीम उसने श्रीलंका के अगेंस्ट टी ट्वेंटी में खेला है तो वही रिवॉल्व होगा फ्यूचर में। और बट चलो ठीक अभी है। जैसे अभी आप जैसे डिस्कस कर रहे हो दोनों, आई वांट टू कम टू यू। टू थिंग्स दैट हैव हैपेंड। इनफैक्ट द फर्स्ट थिंग दैट आई विल आस्क यू इज, इस सीरीज की वजह से ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन ये हो गया है कि आपको भी नहीं पता कि कौन किस टीम में खेलेगा, कौन किस टीम के लिए सिलेक्शन था, किस चीज के लिए ट्रायल था, किस चीज के लिए एक्सपेरिमेंट था, वो नहीं समझ में आया। ठीक है। एंड मे बी गंभीर इज द ओनली वन हु प्रॉब्ली नोज मच बेटर और प्रॉब्ली नोज द बेस्ट कि यार कौन किस सिचुएशन में खेलेगा, कौन किस फॉर्मेट में खेलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड क्योंकि रियान पराग इस टाइम हमें ओडीआई में दिखे, अगली बार पता नहीं दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही पर बैटिंग अच्छी नहीं रही। फिर उसके बाद you have a lot of other selection issues as well. You'll get Hardik Pandya also coming in once he's fit, or once he says कि हाँ अब मैं चलो ओडीआई भी खेलूंगा, I'm okay physically, mentally, etc etc। सो समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हमारी ओडीआई टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी, क्योंकि अभी हमारे पास उतने ओडीआई मैचेस बचे नहीं हैं बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी देयर ऑल्सो। इज नो मैच, देयर इज नो मैच, सो खत्म। सो ये लास्ट व्हाट 3 था। सो व्हाट इज इट दैट you think that Gambhir is trying? First of all, he's trying to see if India can perform in challenging situations. That's one. Okay. For example, he is trying to encourage domestic players to perform in domestic seasons so that, giving an example, Riyan Parag came in because he performed in the domestic. Okay.
just a small example that Riyan Parag performed in domestic, so he's in the team. So one, he's trying to encourage domestic performances also in the team. Uh, Second, I think he realizes that that the role of all rounders is going to be very crucial moving forward. So he wants everyone to have an all round role and not just say that I'm only a pure batter or pure batsman, apart from the top three, of course. After that, if you see, everyone needs to bowl, everyone needs to bat. So that's something he wants to inculcate within the team so that there are no options. Third, he's trying to do a lot of injury management. Bumrah, Hardik Pandya. Probably he gave Rishabh Pant the rest because he wanted that rest, not because they wanted to play him. But said कि यार आपने T20 अभी खेला है, आपने IPL अभी खेला है, your knee needs a little bit of rest. You went straight to the World Cup. You take 2 matches, okay, rest, and then you come back. So an injury management and from a workload of point of view, also Rishabh Pant को ना खिलाया, ये भी हो सकता है. So I don't think they've Harshit Rana was taken to Sri Lanka maybe only for exposure in the Indian nets. कि भाई देख लो कैसा होता है माहौल एटमॉस्फेयर इंडिया का. So yeah, I think most of the Indian team is decided except for the middle order. I think those 2-3 slots, see, number 1, number 2, number 3 is 100% decided. Gill, Kohli, Sharma. It's after that 2, 4, 5 and 6 is where we'll have a debate. Spinners are already in, pace bowlers are already in. So the same team is going to go to the Champions Trophy because उस टीम्स के सारे मेंबर्स ने आपस में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली हुई, तो एक बॉन्डिंग बन जाती है. श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, रियान पराग, शिवम दुबे, इनकी जगह आपको एक दो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं. तो yeah, that's what he's trying to do. But most of the team is fixed here. We know who's going to go to the Champions Trophy unless there is an injury. श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे का नाम लिया ध्वनिल ने अभी. अंकित, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस इस टोटल सीरीज में, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ओडीआई खेला था और वो अभी सिर्फ एक ओडीआई प्लेयर है. टेस्ट में ऑफ कोर्स जगह बनेगी तो बनेगी, अगर प्लेइंग 11 में बनती है तो बनती है. अदरवाइज आई सी केएल राहुल मेकिंग इट टू द फर्स्ट प्लेइंग 11 एटलीस्ट. बट श्रेयस अय्यर व्हेन इट कम्स टू ओडीआई हैज बीन in the first playing 11 ever since the Asia Cup, in fact, या फिर उससे जस्ट पहले भी लास्ट ईयर के आईपीएल से ही, मतलब हम देख रहे हैं कि श्रेयस अय्यर इज मेकिंग द फर्स्ट कट. Shubman Gill, on the other hand, hasn't been very impressive with the bat. In fact, in the last good 6 months or so, मतलब हमें वो गिलनेस नहीं दिख रही है उसमें, जो प्रिंसलीनेस दिखनी चाहिए थी वो प्रॉब्ली नहीं दिख रही है. विच इज अगेन जस्ट अ फेज. आई अंडरस्टैंड अगर वो सिर्फ एक फेज है, क्योंकि उनके बैट से उनकी इनिंग्स इतनी इम्पैक्टफुल नहीं हो रही है कि वो इंडिया को मैच जिता पाए. बट व्हेन इट कम्स टू ऑफ कोर्स शिवम दुबे हार्दिक पांड्या के आते ही वो चले जाएंगे. रियान पराग. सो रियान पराग और श्रेयस अय्यर के बारे में आपका क्या ख्याल है? आई थिंक रियान पराग इज स्टिल ओके, बट डू यू थिंक दैट श्रेयस अय्यर स्टिल नाउ विल बी कंसिडर्ड फॉर द वनडे साइड? मतलब विल ही मेक इट टू द फर्स्ट प्लेइंग 11, या फिर केएल राहुल को उनकी जगह देके फिर ऋषभ पंत को भी खिलाया जाएगा? No, I think Shreyas Iyer will make a cut. You know, he is the kind of batsman जो पता है लॉन्ग रोप उनको मिलेगा यार. आप उनके वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस देख लो, स्ट्राइक रेट इतना हाई था. इसके बाद उन्होंने 500 प्लस रन भी बनाए थे. हाँ, 1-2 मैच, चलो आपका ये सीरीज पूरा खराब गया, अंडरस्टूड. ही विल गेट अ चांस फॉर अनदर सीरीज और 1 or 2 मैचेस. If he did not perform, then yes, they will play domestic for sure, and the performance will be measured on that. Then the Champions Trophy will come. तो यही है, let's see how it works. वॉशिंगटन सुंदर के बारे में क्या ख्याल है? मतलब उसने बैट्स बॉलिंग तो बहुत अच्छी करी ऑन स्पिन फ्रेंडली विकेट्स, पर वॉशिंगटन सुंदर मुझे ऐसा लगता है कि काफी इंप्रेसिव रहे इस पूरे सीरीज में. अंकित? Yeah, I mean for sure he will be part of the T20. I'm not sure about the one day because अक्षर पटेल and जडेजा, इसमें से 2 लोग में से कोई ना कोई in and out होता रहेगा. Yeah, for T20, yes, Washington Sundar will be part of the India setup, जहां पे वहां अगेन वो फिर डिपेंड करेगा कि पिच कैसे रिएक्ट कर रही है. सॉरी, वहां पे अक्षर पटेल खेलेंगे या फिर अक्षर पटेल या फिर सुंदर will take a part depending on the pitch. And yes,
अगर लोग अभी फिर से वो मैचअप का देखेंगे लेफ्ट राइट का, तो प्रॉब्ली यस। There was another team that was playing, which was श्रीलंका, और उसका एक हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। धोनी बोलता ही रहता है कि ये सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है। और हमने ये देखा कि यार, ये लोग का अगर टॉप 3 नहीं चलता है तो मिडिल ऑर्डर पूरा खत्म हो जाता है, पर अगर चले तो भी मिडिल ऑर्डर पूरा खत्म हो जाता है। तो अगर आप देखो कि कल का पूरा मैच जिस तरीके से रन्स बनाए हैं धोनी, द टॉप 3 स्कोर्ड really well. You look at Pathum Nissanka, he scored 45. You look at Avishka Fernando, he got 96. Then you have Kusal Mendes who were 59, and then a collapse. ठीक है, सो कामिंदू मेंडिस ने कुछ 20 रन बनाए, 23 रन बनाए, बट उसके अलावा बैटिंग में इतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। तो इट इज सेफ टू से कि मतलब श्रीलंका अपनी बॉलिंग की वजह से ही जीती। हाँ 100%। चलिए श्रीलंका ने बोला कि हमारा टॉप ऑर्डर पहले खेलता नहीं था, अब खेल रहा है, तो विच शोज अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी। और ठीक है, टॉप ऑर्डर इंडिया का भी खेला। अब यार दिनों चले लागे, ठीक है, दोनों मैच में 50 रन बनाए, बढ़िया फॉर्म में चल रहा है। उसको किसने आउट किया? रियान पराग ने, with a traditional off spinner that goes away from the left-handed batsman. If a batsman who is that set or is in that form in the series comes and gets bowled as soon as the ball gets old and starts spinning, या then I पता है मेरे को एक ही बात का दिक्कत था कि मेरे को एक बार बस श्रीलंका को देखना था कि वो लोग अंडर लाइट्स कैसे बैटिंग करते। If they would have struggled, then I would have been convinced that it is impossible to bat on such surfaces in the night. बट उनका बैटिंग ही नहीं आया कभी, वो पहले ही बैटिंग कर लेते थे। टॉस एंड जीतने अगर के तुम बाद। मैच देखेगा ना, जब धूप पड़ रहा था तो बैटिंग काफी आसान था यार, न स्विंग मिल रहा था, अक्षर पटेल को स्पिन नहीं मिल रहा था, कुलदीप यादव को टर्न नहीं मिल रहा था यार जितना चाहिए उतना। हाँ, बॉल जब पुराना हो गया ना 35-40 ओवर के बाद, फिर जाप जुप बॉल जाने लगा हर जगह। बट करेक्ट। मेरे को बस यही चीज का वो रह गया कि यार श्रीलंका को बैटिंग करते हुए नहीं देखा अंडर लाइट्स। अगर वो बैटिंग करते ना अंडर लाइट्स और सेंचुरी या कुछ बनाते तो मैं मान जाता, बिकॉज इट वॉज सो डिफिकल्ट टू बैट यार। Everyone came in, rolled their fingers, and the ball spun and skidded. It skid right through. तो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा अनफेयर तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, एक बार श्रीलंका को बैटिंग करना चाहिए, एक बार। अपने आप को टेस्ट राइट। करना चाहिए था, बट दे वांटेड टू विन द सीरीज एंड दे न्यू दैट इफ वी स्कोर 250 और 230 और ऑड रन्स। हाँ, और चले तो श्रीलंका ने बोला इंडियंस या आर नॉट यूज टू प्लेइंग ऑन बिग ग्राउंड्स एंड रैंक टर्नर्स। या दिस बिग ग्राउंड प्रॉब्लम हैज स्टार्टेड हैपनिंग नाउ, and every time someone says big ground, it takes me back to that David Warner interview where he said it was a bigger ground, we are putting it in pockets. And Colombo is a big ground. और उन्होंने एग्जैक्टली ये यूज किया कि ये लोग बिग ग्राउंड में नहीं खेलते हैं, वहां हमने 1-2 निकालना शुरू कर दिया। भाई वो प्लान करके आए थे सब कुछ, दे डिड देयर होमवर्क एब्सोल्युटली वेल। एंड क्रेडिट टू जयसूर्या, जयसूर्या सिर्फ डगआउट में बैठा था पता है पूरा टाइम। Every wicket he cheered, every 50 he cheered, every shot that man cheered. You could see it in them कि यार हमें जीतना है हमारे लोगों के लिए, while the rest of us were there. आई वाज अबाउट टू आस्क यू दैट, बट अंकित मतलब दोनों कोचेस में काफी डिफरेंस दिखा, in the sense what was Gambhir trying to do and what was Jayasuriya trying to do, and culture खैर, it is too early to in fact comment on culture, but definitely जो जो काम कर रहे थे दोनों के दोनों, मैं एक्सपीरियंस, काफी वो देखा। let's call it experience. Experience of coaching. Gambhir fell short in that. Yes. When you talk about the experience, Gambhir fell short. Kindly, please agree with that. Jasuria has tons of, mentoring and, coaching batsmen or, giving guidance to the bowler. I think Jasuria has the weightage. जयसूर्या यार अभी से थोड़ी ना है यार, रिटायरमेंट लेके फिर से आया टीम में, टीम से फिर चला गया, फिर कोचिंग किया, फिर छोड़ा, फिर बोर्ड में गया, बोर्ड में काम किया, फिर आया। सो प्रॉब्ली उसके लिए हाँ आप कल्चर बोल सकते हो, उसको पता है कि कौन कैसा बिहेव करेगा, कौन कहाँ पे क्या इफेक्टिव हो सकता है, उसने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। कल्चर Yes. दोनों टीम्स में सेम था, दोनों के कोचेस ने और प्लेयर्स ने बोला है कि वी आर देयर टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स,
Sri Lanka expressed themselves. We tried to express ourselves. We could not. And that is also the wicket was very. It was bloody difficult यार. मतलब तीनों मैच में आप तीनों बार ऐसे हारोगे तो कुछ तो प्रॉब्लम था भाई. I mean, I am not taking any credit away, but it was spinning a mile. तो यार वो बॉल देखो ना, जो उसपे रोहित शर्मा एक्सपर्ट है सिक्स मारने में, स्लॉग स्वीप में, वो एक हाथ का तो टर्न कर गई बॉल, एक हाथ का बॉल टर्न कर गई, उसके एकदम ऊपर एज पे जाके लगा, एंड इट वाज अ डिफिकल्ट कैच फॉर कीपर आल्सो. ऊपर पकड़ा ना. एडजस्ट एंड देन या अभी मेरे को ना जो रूट और बेन स्टोक्स का फ्रस्ट्रेशन समझ आता है जब वो इंडिया में खेलने आते हैं. मतलब इतना स्पिन थोड़ी होता है कि बॉल कोई ऊपर रह जाए. यार बॉल भी देखना, ग्रिप ऐसा ग्रिप और स्किड होके आ रही थी, कोई बॉल ऊपर रह जा रही थी, कोई बॉल एकदम नीचे रह जा रही थी, फॉर अ स्पिनर आल्सो. विकेट बहुत जल्दी क्रम्बल, मतलब बहुत जल्दी नहीं, बट 50-60 ओवर के बाद ना एकदम पूरा टूट गया है, बिखर गया था. As you said, from 35 overs, 36 overs, when Riyan Parag came, भाई वो हल्का सा खाली फुल लेंथ पे रख रहा था या फिर हाफ पिच पे, वहां से भी बॉल टर्न हो रही थी. मुझे ये नहीं समझ आता कि श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री. ओके, नाउ इफ इट्स एन आइलैंड कंट्री तो कोलंबो में भी तो आई थिंक कोलंबो में है ना, आई थिंक देयर इज एन ओशन वेरी क्लोज बाय. हाँ हाँ. आई थिंक है. तो सी ब्रीज लैंड ब्रीज नहीं हो पाया बट इस इट इज बार. अबाउट, मतलब रोड का डिस्टेंस ऑलमोस्ट अबाउट 50 किलोमीटर के आसपास हो. यू कैन सी द पोर्ट. जब एरियल व्यू दिखता है, यू कैन एक्चुअली सी द पोर्ट फ्रॉम कोलंबो. रात को बट बहुत ज्यादा होता है प्रेमदासा में. रात को स्विंग होता है बहुत. ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है. इट इज नॉट वेरी वेरी क्लोज टू द सी आल्सो. Yeah. बट यस, it was a very disappointing Yeah, end to what could have been a it great was. series victory for India. What could This have been week has probably an been. easy series victory for India, honestly. तो कह रहा था कि एक बार श्रीलंका को बैटिंग करना चाहिए, एक बार श्रीलंका को बैटिंग करना चाहिए. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ये है कि एक मैच तो अपने को भी जीतना चाहिए. The same thing. If they would have batted, we would have won it. Yeah. और वो कैच का क्या सीन है? नहीं, बैटिंग सेकंड करके ही बोल रहा हूँ. बैटिंग सेकंड और करके it was, यार तेरे को पता है वो, I think it was genuinely too difficult. I mean the kind of skill set that India has, I think it just, I don't know, it was very, यार what, यार they were not able to connect back to ball. This week has been the most disappointing for India as a sporting nation. We lost Germany से हम 4-2 हॉकी में हार गए. फिर the 100-gram issue that happened with Vinesh Phogat. India और श्रीलंका हार गई. So yeah, it's quite, but the Germany hockey match was crazy. Very good match. लास्ट मिनट दे स्कोर्ड, एंड ये मीराबाई चानू कल 4th नंबर पे आई वेट लिफ्टिंग में, नहीं हुआ. वो 114 के लिए गई थी क्लीन एंड जर्क में, नहीं हुआ. चाइना, इसके बाद सेकंड रोमानिया थी, थर्ड थाईलैंड, फोर्थ इज मीराबाई चानू. सो या टुडे आई थिंक मिस्टर चोपड़ा विल गेट अ गोल्ड फॉर अस. हाँ भाई. अरे एक तो आए यार भाई, 3 ब्रॉन्ज ही अटका, जिसमें से एक तो मिस मनु भाकर ही लेके आई यार. कमेंडेबल जॉब. 2 ब्रॉन्ज. यार देख, हम लोग को लोगों ने बोला कि आप क्यों नहीं बात कर रहे ओलंपिक्स की, क्या रीजन है? भाई हम एक्सपर्टीज नहीं है, हमसे कहीं इधर उधर कुछ गलत निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी यार. नहीं पता उस गेम्स के बारे में नहीं पता है ठीक से ना. क्रिकेट भी अभी हम सीख रहे हैं, हमको ऐसा नहीं है कि क्रिकेट हमको सब पता है. वी आर रिसर्चिंग, वी आर रीडिंग ऑल द आर्टिकल्स, वी आर कीपिंग एन आई ऑन ऑल द गेम्स जहां भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. वो थोड़ा समझ में आता है कि बचपन से देख रहे हैं, खेला भी है, थोड़ा बहुत तो समझ में आता है. तो थोड़ा बहुत तो यार अभी when it comes to the hockey, when it comes to the, we don't know about the technical parts. मेरे को तो ये भी नहीं पता था यार कि जो उसने रेफरी ने जो फाउल दिया था वो एक फुल पेनल्टी होता है क्या, एक दूसरा कुछ तो वर्ड टेक्निकल टर्म है यार. तो मेरे को लगा ये अभी प्लेयर सामने क्यों नहीं खड़े हैं, इसको ऐसे कैसे पेनल्टी दे दिया. यू वर टू इमोशनल कि भाई यार 2-2 हुआ है, अभी पेनल्टी शूट आउट में जाएगा. बट यार लास्ट में भी जा सकते, जो है वो है. कमिंग बैक टू व्हाट वी नो. यार खैर, तुम लोगों ने जर्मनी की बात करी तो जर्मनी से एक और चीज मुझे याद आई, जो कि हुआ था. एक यूरोपियन सब रीजनल क्वालिफायर भी हुई थी, which was won by जर्सी की टीम जीती थी नॉर्वे को हरा के by 6 विकेट्स. और ये पूरा टूर्नामेंट ना एक्चुअली जर्मनी में खेला गया. और इस ग्राउंड का नाम है क्रेफिल्ड क्रिकेट ग्राउंड.
ठीक है। और अब जर्सी जो है इज गोइंग टू जॉइन नेदरलैंड्स, इटली एंड स्कॉटलैंड। ठीक है। वो यूरोपियन क्वालिफायर खेलेंगे। अभी भी मतलब ये लोग T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं हुए। सो 20 टीमें खेलेंगी या 24 टीमें खेलेंगी, जब भी खेलेंगी मतलब अभी 24 आया है Apologies. बेसिकली। जो मैंडेट आया है कि हाँ हम 24 टीम्स खिला सकते हैं इन द 2026 T20 वर्ल्ड कप। बट डेफिनेटली अभी यहाँ से जर्सी जाएगी एंड दिल जॉइन नेदरलैंड्स, इटली एंड स्कॉटलैंड। सो जब ये टूर्नामेंट चल रहा था तो दो ग्रुप्स में थे, एंड ग्रुप ए में जर्सी ऑफ कोर्स दे वन ऑल द 4 गेम्स, एंड उसके बाद इन ग्रुप बी नॉर्वे वन ऑल द 4 गेम्स। इनफैक्ट जर्सी का एक गेम नो रिजल्ट था, so they won all, and of course they won the final also against Norway, and Norway won all 4, but then they lost the final against Jersey, so it was a little heartbreaking for them. And उसी group में, which was group B, नॉर्वे के ग्रुप में ही जर्मनी भी थी, which finished second out of the 5 teams in that group, और 2 गेम जीते, एक गेम हारे। अनफॉर्चुनेट रहा जर्मनी के लिए, क्योंकि वो काफी टाइम से इनफैक्ट ट्राई कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम लोग T20 क्वालिफायर्स में एटलीस्ट पहुंच जाए। एंड एवरी टाइम दे हैव कम वेरी क्लोज। इन 2018 दे केम वेरी क्लोज, इन 2020 आल्सो दे केम वेरी क्लोज, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो चीज नहीं हो पाई है। एंड बट एक चीज जरूर है कि मतलब यूरोप में ना क्रिकेट का इतना ज्यादा कल्चर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जितना हमें यहाँ से दिखता है कि नहीं यार काफी लोग क्रिकेट ऑफ कोर्स इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, बाय मींस की मतलब उसको जितने लोग फॉलो करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मतलब ऑडियंस तो यहाँ पे इंडिया में ही है। बट क्रिकेट जर्मनी में और यूरोप में इतना कुछ खास जाना माना नहीं जाता, राइट। सो बट जर्मनी में इन द लास्ट decade or so, the fastest growing sport has been cricket। ठीक है। एंड इनफैक्ट काफी टाइम से और जर्मनी की मतलब खतरनाक एक हिस्ट्री भी रही है क्रिकेट को लेके, कि मतलब जो 1900 से इनफैक्ट मतलब वो लोग क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। इवन इन दी 1880s जो ब्रिटिश इमिग्रेंट्स थे तब से मतलब वहाँ पे खेल रहे थे क्रिकेट। और 1900 में पहली बार ओलंपिक्स में क्रिकेट को खेला गया था, एंड दैट वाज अ गेम बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। और ग्रेट ब्रिटेन ने जीता था ओलंपिक्स वो वाला। और वहां से और ज्यादा मतलब कल्चर शुरू हुआ क्रिकेट का जर्मनी में। एंड यूरोप में जैसा मैंने बताया अनफॉर्चुनेटली इतने लोग नहीं थे क्रिकेट खेलने के लिए। तो जितने भी उस टाइम मतलब आज आज के जमाने में आज के जमाने में इनफैक्ट 1980 से लेकर आज तक जितने भी बांग्लादेशी, इंडियन, अफगानी और पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स, वही सारे लोग जो है क्रिकेट वहां पे खेल रहे हैं। एंड द मैक्सिमम टीम इनफैक्ट 90-95% ऑफ देयर टीम इनफैक्ट इज ऑफ दीज इमिग्रेंट्स। एंड जो जर्मन क्रिकेट एसोसिएशन, जिसे DCB भी बोलते हैं जर्मन के उसमें सो लैंग्वेज में, तो उनका जनरल मैनेजर है ब्रायन मैंटल। ठीक है। और अगर मैं इनफैक्ट बात करूं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जर्मनी में क्रिकेट बिल्कुल बंद हो गया था और फुटबॉल में राइज शुरू हुआ था। एंड फिर उसके बाद 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी, और फिर 1990 में DCB ने ज्वाइन किया ICC को। एंड बर्लिन में इनफैक्ट आज तक 1980s में क्रिकेट खेला गया था बाय द ब्रिटिश इमिग्रेंट्स एंड अ लॉट ऑफ अदर इमिग्रेंट्स एज वेल। पर 1980 से सिर्फ बर्लिन शहर में ऑलमोस्ट 20 ग्राउंड्स हैं क्रिकेट के। ठीक है। पर अनफॉर्चुनेटली वहां पे लोग खेलने को नहीं मिल रहे थे, आज है। उसका भी ये है कि मतलब 2015 में एक माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था, यूरोपियन माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था। ठीक है। एंड दैट हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग और बिल्डिंग अ बेस बेसिकली। और वहां पे मतलब ऑलमोस्ट 150 क्लब्स बनाए गए थे, और उसमें 300 400 350 के आसपास टीम्स बनाई गई थी, और आज उनके पास ऑलमोस्ट अराउंड 5000 क्रिकेटर्स हैं। ठीक है। और मैंटली कहता है यार कि जितने भी अफगानी क्रिकेटर्स हैं उन्होंने एक्चुअली बहुत ज्यादा मदद करी है जर्मन क्रिकेट को ग्रो करने के लिए। ऑफ कोर्स इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे लोग भी इसमें शामिल हैं, पर जितने भी अफगानिस्तान क्रिकेटर्स हैं मतलब उनको बहुत ज्यादा एक खुशी मिलती है यहाँ पे क्रिकेट खेलने में। एंड दे आर ऑल्सो वेरी फिट, दे आर वेरी स्ट्रांग। ठीक है। उनकी बॉडी बहुत एजाइल है, और मतलब बड़े एम्बिशियस हैं वो क्रिकेट को लेके, क्योंकि वो अपने देश के लिए खेलना चाहते थे पर अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पाए। ठीक है। और जब ये सारी नेशनैलिटीज आती हैं तो इनमें कोई पॉलिटिकल टेंशन नहीं होता किसी भी चीज का, राइट। तो वो लोग बहुत अच्छे से खेलते हैं। पर क्योंकि वो लोग अपने देश के लिए खेलना चाहते थे,
अफगानिस्तान में कई सारे लोग ऐसे हैं जो अफगानी राष्ट्र, जैसे मैंने अभी बताया, वो अपने देश के लिए खेलना चाहते थे। उनमें से एक ऐसी ही एक मतलब अ, एक एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है। सो इस जर्मन टीम में एक अफगानिस्तान प्लेयर है, जो अफगानिस्तानी प्लेयर है, जिसका नाम है मुस्लिम यार अशरफ। ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। एंड इसका भाई शरफुद्दीन एक्चुअली अफगानिस्तान के लिए खेला हुआ है। एंड इसका भी मन था यार कि यार मैं अफगानिस्तान के लिए खेलूं। पर 2015 में ना तालिबान ने इसकी जो होम सिटी थी कुंदुज, उसको कैप्चर कर लिया। नाउ हिज फादर वाज वर्किंग फॉर द अफगान गवर्नमेंट एंड हेंस हिज फैमिली वाज आल्सो अ टारगेट। तो उन लोगों को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और कहीं और रेफ्यूज लेना पड़ा। उस टाइम पे शरफुद्दीन वाज एक्चुअली टीम के एक ट्रेनिंग कैंप में सेफ था, पर उसकी फैमिली को कहीं ना कहीं जाना पड़ा। उस टाइम मुस्लिम यार अशरफ ऑलमोस्ट 16 साल का था, और एस्केप में वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हुआ। वो आज की डेट तक उनको ढूंढ नहीं पाया। और वो फ्रैंकफर्ट जाता है, और वहां पे उसका एक भाई ऑलरेडी रह रहा था, तो उसके साथ उसने रेफ्यूज लिया। और उसने सबसे पहले क्रिकेट खेलने की जगह ढूंढी, और उसने एडमिशन लिया एमएससी फ्रैंकफर्ट में। ठीक है। और उसने एक स्कूल में एडमिशन लिया जहाँ उसके भाई ने उसको पढ़ाया। और जब भी कोई टीचर पूछती थी कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो कहता है कि मैं जर्मनी के लिए क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो टीचर कहती है अच्छा हमारी क्रिकेट टीम भी है। सो 2020 के आसपास ना उसने इनफैक्ट अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की भी काम किया। एंड उसी टाइम उसने अप्लाई किया अंडर जर्मन अप्रेंटिस सिस्टम ऑफ द जर्मन गवर्नमेंट टू बिकम एन इलेक्ट्रिशियन। एंड इंटरनेशनल क्रिकेट का ना रूल है कि अगर आप 3 साल किसी देश में रह लेते हो, तो हम्म, आप उस देश के लिए खेल सकते हो, जैसे जोफ्रा आर्चर खेलता है, राइट। उल्फा। एंड इस बार ये बंदा, ठीक है, जो यूरोपियन सब रीजन क्वालिफायर मैचेस है उसके लिए खेला। एंड इनफैक्ट उसने अच्छा परफॉर्म किया। इन द 4 मैचेस ही पिक्ड अप 6 विकेट्स। सो दीज आर द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट द जर्मन क्रिकेट इनफैक्ट इज मेड अप ऑफ। और ऐसे में वो चल रहा है उनका जितना भी। एंड हेंस आई कीप सेइंग that it is very, very, very important that at least in these kind of nations where they are actually putting a lot of effort, they are also putting in a lot of money to actually grow cricket. Germany is one of those examples, and in fact, ICC and all the other nations which are doing really well in terms of earning money and revenue and have a little bit to spare should at least try and target nations like these. 20,000 school children, in fact, वो अभी अभी ये आईसीसी का जो एंट्री लेवल प्रोग्राम है वो शुरू हुआ है वहां पे जर्मनी में। 20,000 स्टूडेंट्स इनफैक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस नाउ टू क्रिकेट इन जर्मनी। एंड डीसीबी वैल्यूज ये है कि भाई इंटेग्रिटी है, इंक्लूसिविटी है, एक्सीलेंस है, टीम वर्क है। इंक्लूसिविटी को लेके बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है आजकल वर्ल्ड स्पोर्ट में। ऑफ कोर्स यू सी Paris Olympics also being bit because on the basis of inclusivity. So of course everyone is trying to be as inclusive as possible with the sport, but it's important कि यार इन सारे देशों को भी छोटा मोटा कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाए। But that's a little bit about German cricket, and of course, I intend to sort of keep bringing these associate nations stories whenever possible. तो of course keep supporting us guys. तो ये एक छोटा सा मैं सोच रहा था कि इंट्रोड्यूस किया जाए. Do let us know in the comments also. But yes, before we wrap off, there is one more game that is happening, which is South Africa So, and West Indies. so Unfortunately, moral of the story, कृष्णा, moral of the story ये है कि यूरोपियन is now getting ready for the Olympics in LA hmm, 2028, क्योंकि उनको hmm, पता चल गया क्रिकेट आ गया है. hmm, Being as a European, they don't want to leave any space. hmm. They want to give a fight to the these teams कि भाई अगर कोई ओलंपिक्स में स्पोर्ट्स आ रहा है, we will also take a part. जर्मनी की ना एक ओलंपिक ओलंपिक कमेटी है, ठीक है। हम्म. और बेसिकली आपको अगर वहां से फंडिंग चाहिए, वो सारे स्पोर्ट्स को फंड करती है। पर बेसिकली हम्म. अगर आपको वहां से फंडिंग चाहिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका स्पोर्ट जो है वो ओलंपिक्स से रिकग्नाइज्ड, आपका स्पोर्ट ओलंपिक में खेला जाए। और वो फंडिंग होती है भारी भरकम, छोटी मोटी फंडिंग नहीं होती है। और हाँ, एक हाँ. बार अगर आप उस ओलंपिक में घुस जाओ, तो आपकी जो ओलंपिक कमेटी होती है, जैसे इंडिया की भी एक ओलंपिक्स कमेटी, वैसे ही जर्मनी की भी एक ओलंपिक्स कमेटी है। और वो लोग यूरोपियंस काफी इन्वेस्ट करते हैं भारी, वैसा इंडिया की तरह नहीं। सो अगर वहां से उनको फंडिंग मिल जाती है क्रिकेट ग्रो करने की, तो दैट कैन बी अ स्टार्ट। नाउ दिस इन इटसेल्फ, दैट क्रिकेट ने अब एलए ओलंपिक्स के लिए अब वो
खेलने वाले हैं, दैट इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज बूस्ट फॉर कंट्रीज लाइक जर्मनी, क्योंकि यार करेक्ट। अब उनको फंडिंग चाहिए, अब उनको किसी तरीके से वो पैसा चाहिए ताकि वो ग्रो करे, क्योंकि हमने पहले भी बात करी, क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके लिए पैसा चाहिए भाई, करेक्ट। ये थोड़ा सा एलीट स्पोर्ट है। सो इसके लिए ग्राउंड चाहिए, आपको कंडीशंस चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, पिच पिच इन इटसेल्फ इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो काफी सारी चीजें चाहिए होंगी, बट yes, of course, we'll definitely see यूरोप में कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, एंड Germany has in fact come up with a 5-year plan, also had come up with a 5-year plan in 2021. In 2026 we'll have to definitely see the results, but they are definitely on the right track for sure. It is unfortunate that they haven't qualified for the 2026 T20 World Cup, or they don't really have a shot at qualifying for it, but definitely yes, in 2028 possibly, अगर वो अच्छा खेलते रहे तो definitely कुछ हो सकता है. But yes, as I was moving on to West Indies versus South Africa, unfortunate कि जहां हमें चाहिए था कि बारिश हो जाए, वहां पे बारिश अनफॉर्चुनेटली हुई नहीं धोनिल, और जहां हमें चाहिए था कि बारिश ना हो, वहां बारिश हो गई. 45 for 1 साउथ अफ्रीका, एंड जेसन होल्डर बोल्ड मार दिया उसने मार्करम। मार्करम को. माकरम। तो, क्या लगता है कि मतलब in the first glimpses of or the first session that you saw in the ये साउथ 14 साउथ 15 अफ्रीका 14 की 15 overs? मेरे को साउथ अफ्रीका का प्लेइंग 11 नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने दोनों विकेट कीपर को लिए, रायन तीन रिकर्टन, तीन विकेट कीपर है, 3 विकेट हाँ मतलब कीपर्स आर ट्रिस्टन टीम। स्टम्प्स भी है, हाँ ट्रिस्टन स्टम्प्स, मतलब प्रॉपर विकेट कीपर काइल वर्नरमैन है। उन्होंने सिर्फ केशव महाराज को लिया है प्लेइंग 11 में, और बाकी सारे पेस बॉलर्स है। वायन मल्डरपीस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, हाँ। लुंगी एनगिरी, कगिसो रबाडा एक्सेट्रा। और वहीं वेस्ट इंडीज ने 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर दो। लिए, उदिकेश मोती और अपना ये जोमेल वेरिकन। और वो भी मैच हो रहा है पोर्ट ऑफ स्पेन में, जहाँ पे हालांकि फास्ट बॉलर से ऑलवेज डोमिनेटेड, बट मतलब वेस्ट इंडीज को अपनी कंडीशन ज्यादा बेटर पता है यार, तो मुझे थोड़ा टीम कॉम्बिनेशन इधर उधर लगा, बट बाकी तो सेम टीम है ऑलमोस्ट यार। जैसे उन्होंने वो की थी, बस शमार जोसेफ को बिठा दिया, हम्म। तो विच इज ओके बिकॉज दे हैड टू मेक स्पेस फॉर जोमेल वारिकन। तो क्या देखो, आज बारिश नहीं होती तो ठीक है, बट पांचों दिन बहुत बारिश है, तो हम्म। I mean the तो bold वैसे which ही टेस्ट Holder मैच did to क्रिकेट देखने Markram. को नहीं मिल रहा है, वैसे ही टेस्ट मैच क्रिकेट देखने को नहीं मिल रहा है, और उसके बाद बारिश हो जाए तो और प्रॉब्लम है. क्वींस पार्क ओवल का जो पिच है ना, वो हमेशा स्क्रूटनी में रहा है, क्योंकि इससे पहले ना वो कॉयर मैटिंग पे खेलते थे। कॉयर मैटिंग मतलब जो कोकोनट हस्क से बनता है ना, हाँ। कोकोनट हस्क, वो मैटिंग लगाते थे, उसी के ऊपर उन्होंने ग्रास बिछाया। फिर हम्म। इंस्पेक्शन हुआ, फिर अच्छा नहीं लगा, फिर 2007 में वापस स्क्रूटनी हुई, यार ये ठीक नहीं है, तो 2007 वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने ठीक किया। फिर विकेट फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली हो गया, बट बाउंस लो हो गया, तो ये क्वींस पार्क ओवल का थोड़ा सा इशू है विकेट के साथ। दे हैव नॉट ऑलवेज बीन एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट Yeah. बाउंस्ड विकेट, तो हो सकता है ये। अब क्या हो सकता है क्या नहीं, ऑफ कोर्स ये तो वक्त ही बताएगा, बट ऑफ कोर्स it's should be a good test match now that there are only 4 days left, and hopefully yes, we with the rain and everything, the conditions will suit, of course, the bowlers a bit. So I'm expecting the wickets to fall a little early, and of course we get a result. But that's it, guys. That's pretty much it. From oh, you have something to say, Dhoni? वो यार पड़ोसियों को भूल जाता है, पता है कृष्णा, वो भी क्रिकेट खेलने आते हैं, Oh, उनका भी टेस्ट मैच चालू हो रहा है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ यार। बांग्लादेश, बांग्लादेश. Of यार course. अभी वो हम सैटरडे बात करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। दे आर गोइंग टू, बट जो टर्मोइल चल रहा है, डू यू थिंक दे विल गो? हाँ, तो उसमें ये हुआ है कि बांग्लादेश ए साइड निकलने वाला था आई थिंक या ट्यूसडे को और इस्लामाबाद, वो नहीं हुआ, तो अब वो नहीं थर्सडे को हुआ। निकलते हैं। लेकिन बांग्लादेश आने वाली है नहीं आने वाली, दैट obviously depends on how the situation is, but Pakistan is ready, boss. Pakistan is ready. Last time I know you spoke of the Qaeda-e-Azam Trophy. This time, Pakistan now has 3 first-class tournaments. Okay, या so there is a Champions One Day, there is a Champions T20 and a Champions Pentagonal. तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट मतलब 3 दिन से ऊपर वाला, एक कायदे आजम, एक प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी, फिर लिस्ट है मतलब 50 ओवर वाला 50 प्रेसिडेंट कप, ओवर। और T20 नेशनल T20 प्लस PSL। इसमें सब कुछ एक एक टूर्नामेंट और ऐड किया है। इसमें 5 टीम खेलने वाली है, वो पांचों टीम का नाम है डॉल्फिन्स, लायंस, पैंथर्स, स्टैलियंस एंड बुल्स। ठीक है, अब ये 5 टीम कैसे बनेगी, तो कि भाई जो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा खेलेगा, ठीक है, जो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कायदे आजम में अच्छा खेलेगा, उनका एक टीम बनेगा, वो फिर आपस में खेलेंगे।
फिर उनमें से जो अच्छा खेलेंगे वो पाकिस्तान में ऑन बोर्ड होंगे. दैट इंक्रीजेस from 203 matches to 261. Pakistan has also increased the prices or the contracts for central players and the domestic tournaments by a significant amount. Because पाकिस्तान में ना हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है यार, हमें पैसा कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, whatever. इनफैक्ट ये जो जितनी भी टीम्स है, डॉल्फिन वॉल्फिन ये सब, इसमें हेड कोच होगा, इसमें एनालिस्ट होगा, उसमें ओनर होगा टीम का, ठीक है, एक मेंटोर होगा और एक डेडिकेटेड हाई परफॉर्मेंस कोच होगा. And this is all being done under the supervision of Waqar Younis, who's यूनुस again making a comeback into Pakistan. But this is not the most interesting part. This is not the first time they are doing this. ठीक है. अब्दुल हफीज कादर पाकिस्तान का पहला क्रिकेट टेस्ट कैप्टन था. ठीक है. वो 1972 से 1977 तक 5 साल तक पीसीसीपी अर्स्टवाइल पीसीबी का चेयरमैन था. ठीक है. उसने रियलाइज किया कि यार पाकिस्तान में ना ग्राउंड्स नहीं है, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, और जो है वो पुरानी हो गई, उन्हें भी ठीक करना है और उसके लिए पैसे चाहिए हमें. तो वो सारी कमर्शियलाइज बैंक्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास गए, जैसे नेशनल बैंक हो गया आपका, कॉमर्स बैंक हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन सबको बोला कि आप पैसे दो, आपको टीम को बढ़ाना है, आपको सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को नौकरी देनी है अच्छी सैलरी के साथ, और वो नौकरी भी दिल से करेंगे, बट आपको इनको क्रिकेट खिलाना और आपकी टीम इसमें उतरेगी. तो उसने चालू किया ये. एक सिकंदर अली भुट्टो कप, एक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान चैलेंज कप, एक कारदर शमर शील्ड चालू किया था. दिस इज 72-71. ओके. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द बीसीसीपी ट्रॉफी. आयूब खान द प्रेसिडेंट, उसके नाम पे एक आयूब ट्रॉफी चलती थी, दैट चेंज टू प्रेसिडेंट ट्रॉफी, एंड देन दे चेंज इट टू बीसीसीपी पेट्रन्स ट्रॉफी. पेट्रन्स ट्रॉफी मतलब ये जितनी सारी टीम है वो लोग खेलेंगी और पैसे डालेंगी. उसके बाद आप पेट्रन्स ट्रॉफी में अच्छा खेलो, कायदे आजम में अच्छा खेलो, तो आपको पेंटेंगुलर कप खेलने मिलता था टीम्स को, जिसमें सिर्फ 5 टीम खेलती थी. एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज ट्रॉफीज, कारदर फाउंड जावेद मियांदार एंड ही सेड ही वाज द फाइंड ऑफ द डेकेड. लेकिन इमरान खान ने उस टाइम पे बोला कि यार ये सब बकवास है, ये इतनी सारी आपने टीम्स बना दी है गवर्नमेंट ऑफिस के साथ, प्लेयर्स का प्रोफाइल अच्छा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, ग्राउंड फैसिलिटीज अच्छी नहीं है. 2019 में व्हेन इमरान खान वाज द प्राइम मिनिस्टर, उसने ये सब स्क्रैप ऑफ कर दिया. उसने बोला कि सिर्फ रीजनल ट्रॉफीज होगी. रीजनल मतलब मुल्तान, रावलपिंडी, कराची ब्लू, कराची व्हाइट, ये सब, कोई पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का टीम नहीं होगा. तब जाके पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बोला कि अगर आप ये निकाल दोगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी. करेक्ट. So this is not the first time that Pakistan is restructuring their domestic structure, but the last time they restructured it well, they produced players like Javed Miandad and Imran Khan. So that is why this 1 year, which is the most packed for Pakistan, is going to be interesting to see on how this domestic change can bring in glory to Pakistan. ये नौकरी का ना एक्चुअली बहुत बड़ा सीन है, बहुत बड़ा सीन है नौकरी का. जैसे अपने अपने प्लेयर्स को रेलवेज में नौकरी मिलती है, इन डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में नौकरी मिलती है. केएल राहुल इज द आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर आल्सो. सो वैसे ही उनके लिए भी ये एक जरिया है कि यार वो हम किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट एक हमें जॉब मिल जाए, बिकॉज दैट कैन बी आर लेट्स से द प्राइमरी दिस थिंग. एंड ऑफ कोर्स विद क्रिकेट अगर हमें डिपार्टमेंट खुद ही खिलाएगा. एंड इसीलिए 2023 में उमर गुल ने और मिसबा उल हक ने, इन सभी लोगों ने मतलब पीसीबी दोबारा वो बोला कि भाई डिपार्टमेंटल क्रिकेट वापस लेके आओ, क्योंकि आप लोग ना हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. प्लीज हमारे प्लेयर्स से बिल्कुल मतलब आप हमें बार बार यही बोलते रहते हो यार, ये हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है. परफॉर्मेंस अच्छा कैसे होगा जब प्लेयर्स ही पूरा डर के खेलेंगे. एंड इसीलिए आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देनी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे प्लेयर्स को. आप अगर नहीं दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और इसीलिए डिपार्टमेंटल क्रिकेट का होना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है. करेक्ट. और आई थिंक जो तू कह रहा है इमरान खान से, आई थिंक पहले ऑलमोस्ट अराउंड 40 टीम्स थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी. बट उसके बाद इमरान खान के आने के बाद, जैसे तूने कहा कि बिल्कुल 5-6 सारा हो गई. सारा स्क्रेप ऑफ हुआ, और फिर उसके बाद अभी वापस दे आर ऑन दैट ट्रैक टू ब्रिंगिंग डिपार्टमेंटल क्रिकेट. बट ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ अदर चेंजेस एज यू मेंशन्ड, कि अभी नकवी साहब क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं. So he's trying to really bring Pakistan back. Whether it is with Jason Gillespie as the red ball coach, or whether it is Gary Kirsten as the white ball coach, and of course with all the changes in the domestic structure, and of course Waqar is coming in as an as a huge part of the PCB now. Hopefully things are on the right track. And the big event, obviously, is going to be the next year's Champions Trophy for them. And hopefully,
they are able to host it. And that is And again they can come to really India for the matches against India or Sri Lanka, wherever they like. ah, होस्ट all तो right, करेंगे guys. All right. That's pretty much it, from today's episode. And yes, of course, as I mentioned, and I keep mentioning, it's important that if you want us to keep going, if you want us to motivate us or encourage us, join the membership this thing, guys, club, guys, and hopefully, we keep going like this. And of course, if you do not wish to pay, then at least सब्सक्राइब इट give us a like or subscribe on the channel. छोटा मोटा comment. Chota छोटा mota. मोटा कमेंट Thank you so much, guys. We are on YouTube, we are on X, we are on Insta, we are on Facebook, we are on Spotify. And thank you, guys.